हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक। माई सेल्फ लोकेश मीना, योर इलेक्ट्रिकल फैकल्टी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं क्वेश्चन नंबर 9 तक के वीडियो आपको दे चुका हूं, जो कि गेट 2021 में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि आप डेली के डेली क्वेश्चंस सोल्व कर रहे होंगे एंड मेरे सारे के सारे वीडियो आपने वॉच किए होंगे। अगर आपने वॉच किए तो उसका बेनिफिट आपको गेट 2021 में बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। एंड आपको यह बता देता हूं कि जो आज हम क्वेश्चंस लेने वाले हैं वो 2 पोर्ट नेटवर्क के क्वेश्चंस है। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग हम इस क्वेश्चन को डील करते हैं। देखो कि आपके पास एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि फाइंड जेड पैरामीटर। फाइंड जेड पैरामीटर, जब भी 2 पोर्ट नेटवर्क का क्वेश्चन आए तो हमेशा याद रखना है आपको जेड पैरामीटर, वाई पैरामीटर एंड एबीसीडी पैरामीटर एंड एच पैरामीटर। ये 4 टाइप के जो पैरामीटर है ना, आपको इनका इक्वेशन पता होना चाहिए, इनका मैट्रिक्स पता होना चाहिए, इनका सिमेट्रिकल, रेसिप्रोकल सब कुछ पता होना चाहिए। उसके बाद ही आप डील कर पाओगे। ओके, तो आपको लोगों को पता होगा कि जो जेड पैरामीटर होते हैं उन्हें हम ओपन सर्किट पैरामीटर बोलते हैं, वाई पैरामीटर होते हैं उन्हें हम शॉर्ट सर्किट पैरामीटर बोलते हैं। अपन उसको ओपन सर्किट पैरामीटर क्यों बोलते हैं एंड शॉर्ट सर्किट पैरामीटर क्यों बोलते हैं, वो हम सारी चीजें अभी डील करेंगे। एंड यहां पे देखो कि ये नेटवर्क है, इस नेटवर्क में तो आपको भी पता है कि जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए अभी तक गेट में, ईएससी में, तो 90% क्वेश्चंस कहां से होते हैं? फॉर्मूला बेसिस क्वेश्चंस होते हैं। ओके, आपको केवीएल लगाने की नीड नहीं होती है। लेकिन इस क्वेश्चन में ये सर्किट दिख रहा है, ये आपको लेटिस नेटवर्क का दिख रहा होगा। तो लेटिस में भी डायरेक्टली फॉर्मूला होता है, लेकिन फॉर्मूले से आपकी गलती होने के चांसेस ज्यादा होते हैं एंड आप कितने फॉर्मूले रट लोगे। तो इसलिए मैं आपसे बोलूंगा कि आपको सिर्फ क्या करना है कि आपको सिर्फ इसको है ना फॉर्मूले से नहीं, केवीएल से ही सोल्व करना है। ओके, तो हम केवीएल लगा के इस पे सोल्व करेंगे। तो ये आपके पास लेटेस्ट नेटवर्क है और आपसे पूछ रहा है कि डिटरमाइन जेड पैरामीटर। तो आप यहां पे जेड पैरामीटर कैसे डिटरमाइन करोगे? तो सबसे पहले देखो कि यहां पे आपके पास ये नेटवर्क है एंड ये नेटवर्क है। तो सबसे पहले मैं बोलता हूं कि आपको जेड पैरामीटर का आपको इक्वेशन पता होगा। तो जेड पैरामीटर का अगर इक्वेशन पता है तो सबसे पहले इक्वेशन आपको लिखना है। ओके, तो V1 इक्वल्स टू Z11I1 प्लस Z12I2 एंड V2 इक्वल्स टू Z21I1 प्लस Z22I2। ओके, ये इक्वेशन अगर सभी को पता है तो आप इजीली क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे। देखो V1 इक्वल्स टू Z11I1 प्लस Z12I2 एंड V2 इक्वल्स टू Z21I1 प्लस Z22I2। ओके, अगर यहां से मैं Z11 का वैल्यू फाइंड आउट करना चाहता हूं तो Z11 का वैल्यू कितना हो जाएगा? V1 डिवाइडेड बाई I1। ओके, देन I2 इक्वल्स टू 0। अगर I2 इक्वल्स टू 0 करोगे एंड V1 बाई I1 कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? Z11 का वैल्यू। देखो ना, I2 का वैल्यू 0 कर दिया तो Z11 इक्वल्स टू कितना होगा? V1 बाई I1। ओके, और उसका जो यूनिट होगा वो किसमें होगा? ओम के अंदर। अगर मैं आपसे बात करता हूं कि आपको Z12 का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो Z12 का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे? आप जब I1 का वैल्यू 0 पुट कर दोगे उसके बाद आपके पास Z12 का वैल्यू निकल जाएगा। तो आप बोल दोगे कि V1 डिवाइडेड बाई I2 एंड I1 इक्वल्स टू 0। ओके, और ऐसे ही आप Z21 का वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे। Z21 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपके पास? V2 डिवाइडेड बाई I1, I2 इक्वल्स टू 0। ओके, एंड इसके अलावा Z22 कितना हो जाएगा आपके पास? Z22 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपके पास? V2 डिवाइडेड बाई I2 एंड I1 इक्वल्स टू 0। तो ये आप इस तरीके से आप फाइंड आउट कर लोगे। सबका यूनिट ओम है। ओके, अब देखो सबके अंदर आपको क्या करना पड़ रहा है कि करंट का वैल्यू 0 करना पड़ रहा है। करंट का वैल्यू जब भी 0 होता है तो उसका मतलब क्या होता है? ओपन सर्किट। ओके, इसीलिए आप जेड पैरामीटर को क्या बोलते हो? जेड पैरामीटर को क्या बोलते हो? ओपन सर्किट पैरामीटर। ओके, ओपन सर्किट पैरामीटर। ओके, एंड देखो इसको ओपन सर्किट पैरामीटर बोलते हैं। तो अब हम इस क्वेश्चन को डील करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि मैं बोल रहा हूं कि आपसे Z11 का वैल्यू फाइंड आउट करना है, क्योंकि आपको Z11, Z12, Z21 एंड Z22 का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले अगर आपको Z11 का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? I2 इक्वल्स टू 0। तो अगर यहां पे वोल्टेज V1 है, यहां पे V2 है, तो मैं क्या करता हूं कि यहां पे इस करंट को क्या बोलूंगा? I1। ओके, एंड इस करंट को क्या बोलूंगा? I2। जो V2 से निकलेगी वो I2 एंड जो V1 से निकलेगी वो I1। देखो अब मैं क्या कर रहा हूं कि जो I2 करंट है वो क्या कर रहा हूं? 0। I2 करंट आपने क्या कर दी? 0।
जब I2 करंट आपने 0 कर दी तो आपको दिख रहा होगा कि यहां पे जो ये 1 ओम सर्किट है, 1 ओम का जो रेजिस्टेंस है एंड जो 3 ओम का रेजिस्टेंस, देखो ये दोनों कनेक्टेड नहीं है, यहां से ऊपर से ये वायर इसके ऊपर होके निकल रहा है। ओके, तो ये 1 ओम एंड ये 3 ओम, ठीक है, ये 1 ओम ये 3 ओम यहां से होता है, पूरा एक सर्किट कंप्लीट कर रहा हुआ, कर रहा है ना, 1 ओम 3 ओम एंड यहां से होके V1 से होता हुआ वापस पूरा सर्किट कंप्लीट कर रहा है। मतलब आप बोल सकते हो कि 1 ओम एंड 3 ओम सीरीज में कनेक्टेड है। जब I2 का वैल्यू 0 है उस कंडीशन में 1 ओम एंड 3 ओम किसमें कनेक्टेड है, सीरीज के अंदर कनेक्टेड है। तो देखो यहां पे आपके पास ये मैंने बना दिया 1 ओम, ओके, एंड यहां पे 3 ओम, 3 ओम, यहां पे हो गया आपके पास V1, ओके, 1 ओम 3 ओम, ओके, 1 ओम 3 ओम, ओके, ये बना दिया। एंड इसके अलावा आपने क्या कर दिया कि 3 ओम, देखो इस 3 ओम को देखो, क्योंकि जब I2 का वैल्यू 0 है तो मतलब यहां पे भी तो 0 होगा ना, यहां पे भी तो आपके पास I2 का वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। ओके, और I2 का वैल्यू 0 है तो मतलब आप बोल सकते हो कि जो 3 ओम है एंड 1 ओम है, 3 ओम एंड 1 ओम किस में कनेक्टेड है, सीरीज के अंदर। 3 ओम एंड 1 ओम किस में कनेक्टेड है, सीरीज में, सीरीज के अंदर कनेक्टेड है। एंड जो 3 ओम है इसके पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, इसके पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। तो मतलब यहां पे पॉजिटिव है और यहां पे नेगेटिव है, तो यहां पे कर दिया आपने सबसे पहले 3 ओम, कौन सा वाला, ये वाला 3 ओम, ओके, एंड इसके अलावा ये वाला आपके पास 1 ओम, ओके, ये 1 ओम। अब आपने कनेक्टेड कर दिया, आपको भी पता है कि यहां से जो करंट ट्रेवल कर रहा था वो कितना था, I1, तो यहां पे जो करंट था वो कितना था, I1, I1 यहां पे करंट था। तो यहां से देखो क्योंकि I2 का वैल्यू तो 0 है, I2 का वैल्यू तो 0 है, तो यहां पे ये सर्किट आपका बना, ये वाला सर्किट आपका बना, एंड यहां पे आपके पास एक सर्किट ये बना, 3 ओम एंड 1 ओम का आपके पास सर्किट ये बना, तो यहां पे 3 ओम एंड 1 ओम का सर्किट हमने बना दिया। अब देखो कि ये I1 टोटल करंट है, वापस इंटर भी इधर I1 ही कर रही है, वापस इंटर भी इधर I1 ही कर रही है, तो आप बोलोगे कि जितना, क्योंकि 1 ओम एंड 3 ओम, इधर भी 3 ओम एंड 1 ओम, मतलब 4 ओम, मतलब ये भी 4 ओम, मतलब I1/2 करंट तो इधर जा रहा होगा, ओके, I1/2 करंट तो इधर जा रहा होगा एंड I1/2 करंट इधर जा रहा होगा, डिवाइडेड हो गया ना, दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास I1 आ जाएगा। तो मतलब I1/2 इधर गया एंड I1/2 इधर गया। अब देखो कि ये पॉजिटिव टर्मिनल था, ये पॉजिटिव टर्मिनल था, इससे 1 ओम एंड 3 ओम कनेक्टेड थे। ये वाला 1 ओम, ये 1 ओम किससे कनेक्टेड है, पॉजिटिव टर्मिनल से, मतलब यहां पे पॉजिटिव था, ओके, एंड जो ये आपके पास ये 3 ओम था ये भी पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड था, मतलब यहां पे पॉजिटिव था, कोई दिक्कत, ओके। एंड आप बोलोगे कि इसके अलावा आपका जो ये 1 ओम है, 1 ओम है, इसका देखो कि ये जो टर्मिनल है ना, जो ये 1 ओम का जो टर्मिनल है ये यहां पे कनेक्टेड है V2 से, ओके, 1 ओम का जो टर्मिनल है वो किससे कनेक्टेड है, V2 से। मतलब जो आपके पास ये 1 है, 1 ओम है, इसका यहां वाला टर्मिनल किससे कनेक्टेड है, V2 से कनेक्टेड है। तो मतलब यहां पे आपके पास प्लस V2 होगा कि नहीं होगा, यहां पे आपके पास प्लस V2 होगा। अब देखो कि इसी का 3 ओम किससे कनेक्टेड है, आपके पास माइनस से, वो भी V1 के साथ, माइनस के साथ वो भी V1 के साथ, कोई दिक्कत नहीं, हमने बना दी, ओके। अब ऐसे ही आपके पास ये जो 3 ओम है, ये जो 3 ओम है, इसका देखो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, 3 ओम पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड किया, ओके। 3 ओम का एक टर्मिनल नेगेटिव V2 से कनेक्टेड है, एक टर्मिनल, सेकंड वाला टर्मिनल किससे कनेक्टेड है, V2 से कनेक्टेड है, मतलब यहां पे आपके पास नेगेटिव V2, मतलब प्लस माइनस V2, जो आपके पास V2 वोल्टेज होगा वो यहां का वोल्टेज होगा, V2 होगा वो यहां का वोल्टेज होगा। अब देखो 1 ओम का नेगेटिव टर्मिनल ये वाला, ओके, एंड यहां पे आपके पास ये नेगेटिव टर्मिनल आपके पास V1 का, तो ये V2 यहां पे होगा एंड V1 यहां पे होगा, तो आपको ये समझ में आ गया होगा, वरना इसको स्ट्रेच करके भी आप देख सकते हो। अब देखो कि आपको क्या चाहिए, Z11 का वैल्यू चाहिए, Z11 का वैल्यू चाहिए, तो क्या करोगे कि यहां से देखोगे तो आपके पास R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, ये कितना है 4 ओम, ये कितना है 3 + 1 मतलब 4 ओम, 3 + 1 मतलब 4 ओम, मतलब 4 ओम पैरेलल 4 ओम,
तो कितना हो गया आपके पास, पैरेलल निकाल दो, R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, तो आपके पास कितना आ जाएगा, आपके पास 2 ओम। ये हो गया आपके पास R इक्विवेलेंट। ओके, R इक्विवेलेंट आपको निकल गया, और आप बोल सकते हो ना कि इसको एक बैटरी कनेक्टेड कर दिया आपने V1 का, एंड यहां पे ये R इक्विवेलेंट और यहां पे ये कनेक्टेड कर दिया, एंड यहां पे ये लगा दिया आपने I1। ओके, तो यहां से केवीएल लगा के आप बोल सकते हो ना कि R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू V1 डिवाइडेड बाय I1, V1 डिवाइडेड बाय I1। अब देखो कि जो R इक्विवेलेंट है वो किसका वैल्यू है, आपके पास Z11 का वैल्यू है, Z11 का वैल्यू है। ओके, V1 डिवाइडेड बाय I1 एंड I2 इक्वल्स टू 0, क्योंकि जो ये टर्मिनल निकाला है हमने I2 इक्वल्स टू 0 पुट करके हमने निकाला है, तो ये किसका वैल्यू है, Z11 का। कितना वैल्यू है, 2 ओम। ओके, ये 2 ओम हो गया आपके पास Z11 का वैल्यू। तो यहां पे लिख सकते हो आप कि Z11 का वैल्यू कितना होगा, 2 ओम। ओके, एंड आप अब क्या करोगे कि आपने पहले तो I2 को 0 पुट कर दिया, अब क्या करो कि I1 को 0 पुट करके देख लो। अगर इस I1 को 0 पुट करके देखूंगा एंड I2 को रखोगे, आप I2 को 0 नहीं करोगे, I1 को जब 0 पुट करके देखोगे तो आपके पास Z22 का वैल्यू आ जाएगा। Z22 का वैल्यू आ जाएगा जब I1 का वैल्यू 0 पुट करके देखोगे, तो आपके पास क्या बनेगा, V2 डिवाइड बाय I2 एंड I1 इक्वल्स टू 0। तो उस कंडीशन पे आपके पास Z22 का जो वैल्यू आएगा वो भी सेम आपके पास 2 ओम ही आएगा। तो मतलब आप बोल सकते हो कि Z11 इक्वल्स टू Z22, मतलब इसका वैल्यू भी आपके पास कितना आएगा, 2 ओम। ओके, मतलब Z11 इक्वल्स टू Z22 होता है तो उसका मतलब होता है क्या है, सिमेट्रिकल। Z11 इक्वल्स टू Z22 होता है तो उसका मतलब क्या होता है, सिमेट्रिकल। तो मतलब आप बोल सकते हो Z11 इक्वल्स टू Z22 इक्वल्स टू 2 ओम इक्वल्स टू सिमेट्रिकल। ओके, ये कंडीशन तो सभी को पता होगी। अब यहां से हमने इसको तो फाइंड आउट कर लिया, अब बात होती है कि आपको Z12 एंड Z21 कैसे निकालोगे। देखो, अब Z12 एंड Z21 आपको निकालना है, तो आप देखो कि यहां पे जो करंट इंटर की, यहां पे इस रेजिस्टेंस के अंदर करंट इंटर की, तो यहां पे पॉजिटिव टर्मिनल। ओके, और यहां पे क्या आएगा आपके पास, नेगेटिव टर्मिनल। ओके, यहां पे पॉजिटिव टर्मिनल एंड यहां पे नेगेटिव टर्मिनल। यहां पे जो करंट इंटर की, इसके अंदर भी I1/2 इंटर की, तो यहां पे पॉजिटिव टर्मिनल एंड यहां पे नेगेटिव टर्मिनल। ओके, नो प्रॉब्लम। अब देखो, यही करंट आपके पास यहां पे इस 1 ओम के अंदर इंटर कर रही है, तो मतलब यहां पे पॉजिटिव टर्मिनल, यहां पे नेगेटिव टर्मिनल। और यही करंट आपके पास I1/2, ये वाली करंट यहां पे इंटर कर रही है, तो यहां पे प्लस एंड यहां पे माइनस पोलैरिटी। अब किसी भी लूप के अंदर आप केवीएल लगा दो, अगर मैं यहां पे केवीएल लगाता हूं या यहां पे केवीएल लगाता हूं, आपके ऊपर डिपेंड करता है, तो आप क्या निकाल दोगे, Z12 का वैल्यू निकाल लोगे। देख कैसे, देखो मैं यहां पे केवीएल लगा रहा हूं। ओके, यहां पे केवीएल लगा दो, यहां पे पूरा ये सर्किट, यहां से यहां तक ये पूरा सर्किट। ओके, यहां पे केवीएल लगाओगे तो मतलब 3I1/2, 3I1/2। ओके, ये वाला टर्मिनल लेके चल रहा हूं, ये वाला टर्मिनल लेके चल रहा हूं, ये वाला टर्मिनल लेके चल रहा हूं, फर्स्ट टर्मिनल। ओके, तो 3, अगर आपने टर्मिनल थोड़ा सा भी गलत कर दिया तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। ओके, तो आपके पास कितना होगा, 3I1/2। ओके, इसके बाद क्या आएगा, -V2 फर्स्ट टर्मिनल। इसके बाद क्या आएगा, -I1/2, -I1/2 इक्वल्स टू 0। ओके, तो उस कंडीशन में आपके पास कितना आ गया, आपके पास 3I1/2, I1/2, तो मतलब कितना आ गया आपके पास, 3I1/2 -I1/2 इक्वल्स टू V2। ओके, मतलब आप बोल सकते हो कि यहां पे कितना आ गया आपके पास, एलसीएम ले लो 2, तो कितना आ गया आपके पास, 2 मतलब I1 इक्वल्स टू V2। ओके, तो उस कंडीशन में आपके पास कितना आ गया, V2 डिवाइडेड बाय I1 इक्वल्स टू कितना आ गया आपके पास, 1 ओम। अब ये जो V2 डिवाइडेड बाय I1 इक्वल्स टू 1 ओम आया है, ये कितना, किसका वैल्यू आया, Z12 का वैल्यू, Z21 का। ओके, V2 डिवाइडेड बाय I1 इक्वल्स टू 1 ओम, मतलब Z21।
Z21 का वैल्यू, उस कंडीशन में भी देखो आपके पास I2 0 पुट करके वैल्यू निकाला है ना आपने, I2 का वैल्यू कितना था 0, ओके, I2 का वैल्यू 0 था, उस कंडीशन में आपको ये क्या मिल गया Z21, Z21 मतलब ये वैल्यू आपको मिल चुका है, इसका वैल्यू कितना है आपके पास 1 ओम, ओके। तो आपने Z21 निकाल दिया। अब ऐसे ही क्या करोगे आप I1 को 0 पुट करके निकालोगे। अगर I1 को 0 पुट करके निकालोगे तो आपको सेम वैल्यू आपको क्या मिलेगी, वापस आपके पास यही वैल्यू आपको मिलने वाली है, मतलब Z12 का वैल्यू भी कितना मिलेगा आपको 1 ओम ही मिलेगा, ओके। जब Z12 इक्वल टू Z21 होता है तो उसका मतलब क्या होता है, Z21 इक्वल टू रिसिप्रोकल, ओके, रिसिप्रोकल, ओके। तो आपको एक कंडीशन समझ में आ गई होगी, आपको इस तरीके से सोल्व करना होता है। लेटेस्ट जब भी नेटवर्क आ जाता है तो आपको इस तरीके से नेटवर्क सोल्व करना होता है। एंड आपको यह भी बता देता हूं कि आपको जब भी लेटेस्ट नेटवर्क आता है तो आपको केवीएल से ही सोल्व करना है। अगर नॉर्मल नेटवर्क आता है जैसे कि आपके पास इसका आंसर आ चुका है, ओके, नोट डाउन कर लेना इसको। नॉर्मली अगर मैं नेटवर्क की बात करता हूं, 2 पोर्ट नेटवर्क की, आपको केवीएल लगाने की नीड नहीं पड़ती है। कैसे कि अगर आपके पास, जैसे कि मैं बोल देता हूं कि यहां पे ये ZA है और यहां पे आपके पास ZB है, ओके, एंड यहां पे आपके पास प्लस माइनस V1 एंड यहां पे प्लस माइनस V2 एंड Z। सबसे पहले आपको देखना है कि आपको क्या जो T नेटवर्क दिख रहा है, कि आपको T दिख रहा है ना, ये T, ओके। जब भी आपको T दिख जाए और आपसे Z पैरामीटर की बात करता है, ये होता है Z11, Z12, Z21 एंड Z22, ओके। तो यहां पे आपको केवीएल की नीड नहीं पड़ना चाहिए, आप डायरेक्टली सोल्व कर लो। कैसे, Z11 का वैल्यू कैसे, इसका वैल्यू कैसे निकालोगे, जो ये पास वाले हैं इस साइड में, इनका एडिशन, ओके। तो ZA प्लस Z, ओके। एंड आपको Z22 का वैल्यू कैसे निकालोगे, Z22 का वैल्यू इधर से निकलेगा Z22, मतलब इधर पास वाले, तो कितना लिख दोगे ZB प्लस Z, ओके। एंड इसके अलावा आपके पास Z12 1 से 2 की ओर एंड Z21 2 से 1 की ओर, इसमें कॉमन कौन सा है, ये वाला 1 से 2 की ओर एंड 2 से 1 की ओर कॉमन Z। तो इस तरीके से डायरेक्टली आपको सबसे पहले T नेटवर्क देखना होता है एंड केवीएल लगाने की नीड नहीं होती है, डायरेक्टली आपको एडिशन करके इस तरीके से आप Z पैरामीटर निकाल सकते हो, ओके। अगर Y पैरामीटर हो, सबसे पहले इसमें मैं बता देता हूं, क्योंकि इसको ओपन सर्किट पैरामीटर क्यों बोला, क्योंकि यहां पे करंट का वैल्यू 0 पुट करके हम वैल्यू निकालते हैं, जबकि Y पैरामीटर को आप क्या बोलते हो, शॉर्ट सर्किट पैरामीटर, क्योंकि वहां पे आप वोल्टेज को 0 पुट करके वैल्यू फाइंड आउट करते हो, ठीक है। तो यहां पे Z पैरामीटर के अंदर आपको T नेटवर्क जरूर देखना है। और अगर मैं बात करूं आपसे, ये वाला नेटवर्क है आपसे YA, ओके, ये YB एंड YC, ओके। मतलब ये आपको क्या दिख रहा है, आपको मैथमेटिकली पाई दिख रहा होगा ना, ऐसा पाई दिख रहा है, ओके। तो पाई जब भी दिखता है, जब भी आपको पाई नेटवर्क दिखता है तो इसका मतलब है Y पैरामीटर आपको फाइंड आउट करना है, Y पैरामीटर आपको डायरेक्टली फाइंड आउट करना है। तो Y पैरामीटर क्या होता है आपके पास, Y11, Y12, Y21 एंड Y22, ओके। अब Y11 का वैल्यू क्या हो जाएगा, सबसे पहले पास वालों का एडिशन, ओके, पास वालों का एडिशन कितना हो जाएगा, YA प्लस YC, ओके। एंड इसके अलावा आपके पास Y22 का वैल्यू कितना हो जाएगा, YB प्लस YC, ओके। एंड यहां पे कॉमन कौन सा है, 1 से 2 की ओर, इधर वाला 1 है, इधर वाला 2 है, तो 1 से 2 की ओर YC, मतलब इसको माइनस YC, माइनस को लगाना मत भूलना, यहां पे माइनस के साथ अपन रिप्रेजेंट करते हैं, जब सोल्व करोगे तो वहां पे माइनस ही आएगा, ओके। एंड आप लिखोगे Y21 मतलब माइनस YC, ओके। तो आप इस तरीके से Y पैरामीटर एंड Z पैरामीटर निकाल सकते हो, क्योंकि Y पैरामीटर में आपको पाई नेटवर्क देखना होता है एंड आपको Z पैरामीटर के अंदर आपको T नेटवर्क देखना होता है। तो इस तरीके से आपको केवीएल लगाने की नीड नहीं होती है एंड डायरेक्टली फॉर्मूले से आप सोल्व कर सकते हैं। बट
आपको जब भी लेटेस्ट नेटवर्क दिख जाता है तो आपको इस तरीके के नेटवर्क में आपको केवीएल लगाना है, क्योंकि केवीएल बिना आप गलती कर बैठोगे, इसलिए आपको केवीएल से ही सोल्व करना है। ओके, तो आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और अच्छा वाला क्वेश्चन लेके आएंगे जो कि गेट 2021 में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ओके, थैंक यू, टेक केयर।